नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। एक बात दिमाग में आ रही है, जहन में आ रही है कि अगर आपकी गाढ़ी कमाई जो आप खुद मेहनत करके कमाते हैं, अगर वो कमाई बगैर गलती के आपको किसी को देना पड़े या कोई ले ले तो आपको कैसा लगेगा। हम आज इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ में दुर्ग जिले के आधार ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष निरंजन गुप्ता जी मौजूद हैं और हमारे बाईं तरफ में बैठे हुए हैं उमेश पटेल जी। मुद्दा गाड़ी कमाई लेने का है। इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है उन चीजों के लिए जो चीजें स्वतः ही गवर्नमेंट के साइट पे कैंसिल हो जाती हैं और उसके लिए पेनल्टी इन्हें देना पड़ता है। और इस पे और दूसरी चोट ये भी है कि इन हाउस मॉडल जो आधार की सेवा जो कंपनी दे रही है चिप और जो सरकार है, ये दोनों की मिली भगत से एक इन हाउस मॉडल लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से लगभग 50% से ज्यादा आधार ऑपरेटर जो अभी काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि इन हाउस मॉडल लॉन्च कर दिया गया है। इन सारी चीजों पे बात करेंगे आज और बात करने का और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये इन हाउस मॉडल क्या है और क्यों विरोध इतना हो रहा है। गुप्ता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जी। अभी आपने कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि हमने अपने दर्शकों को इसको पहले भी बताया था इन हाउस मॉडल क्या है। तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि अब इन हाउस मॉडल लॉन्च हो गया है, तो क्या ऐसी जरूरत पड़ रही है कि आपको ज्ञापन देना पड़ा है? ज्ञापन देने का मेन रीजन तो ये था कि अभी जो पेनल्टी लिस्ट आई है उसका डिटेल नहीं है, उसके लिए दिए थे। और दूसरी चीज, इन हाउस मॉडल में जिले को मशीनें कम मिल रही हैं। लास्ट टाइम हमने हड़ताल किया था तो मांग भी उस समय भी वही था कि जितने ऑपरेटर हैं सभी के लिए किटें मंगाई जाएं, पर किट अभी कम आई हैं। तो अपने जिले को 30 से 35 मशीनें संभवतः मिलने की उम्मीद है और जिले में 70 ऑपरेटर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं 40 से 45 जो भी ऑपरेटर हैं वो बेरोजगार होंगे या फिर दूसरे काम की ओर उनकी जाना मजबूरी हो जाएगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो 30-35 जो आ रही है मशीनें, जो किट आ रही हैं, सिर्फ उतनी ही रहेंगी या आने वाले समय में इसको और बढ़ाया जाएगा? आने वाले समय में बढ़ाएंगे, लेकिन उसको आने में भी 6 महीने से साल भर लग जाएगा। तब तक वो साल भर तो ऑपरेटर खाली बैठा रहेगा ना। तो हम यही चाह रहे थे कि जहाँ के लिए किट आ रही है वहां पे आप इन हाउस लागू कर दो, जहाँ के लिए नहीं आ रही वहाँ यथावत चलने दिया जाए। जब 6 महीने साल भर बाद किट आए तो वहां पे उस ऑपरेटर को उसमें उस मॉड्यूल में ला लिया जाए। बहुत भारी मात्रा में पेनल्टी ठोका जा रहा है आधार ऑपरेटरों पर, उसके बारे में बताएंगे क्यों और कैसे? अब पेनल्टी यूआईडी का गाइडलाइन है कि 1000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी है उसमें। डॉक्यूमेंट्स को लेके या गलत जानकारी को लेके ऑपरेटर के द्वारा होती है रिजेक्शन, तो उस पर यूआईडी पेनल्टी लगाती है। बट कोई भी ऑपरेटर जानबूझ के गलती नहीं करेगा। रीज़न ये है कि हमको जो मिलने वाला कमीशन है वो विथ जीएसटी 100 रुपए है, मतलब ये जीएसटी काट के 82 रुपए हमारे पास आना है और पेनल्टी लगनी है 1000 से 1 लाख रुपए। तो हम जानबूझ के गलती नहीं करेंगे, ठीक है। बावजूद उसके रिजेक्शन होता है। अब 10th की मार्कशीट पे आप नाम करेक्शन करते हैं, 10 का डालते हैं, 6 का होता है, 4 का रिजेक्ट होता है। उस पर क्या कारण है वो हमको पता नहीं होता, उसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती। वेबसाइट पे भी चेक करते हैं तो बस इनवैलिड डॉक्यूमेंट या फिर पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट यही लिख के आता है। तो वो सब चीज़ें हैं। अब छोटे बच्चों का भी अपार आईडी के चक्कर में नाम किसी का चेंज करना है तो हमको फर्स्ट नेम चेंज के लिए गजेट नोटिफिकेशन कंपलसरी, और उसके साथ एक आधार में जो नाम है उस नाम का एक आईडी चाहिए। अब बड़े लोगों का तो मिल जाएगा, 18 साल से छोटे बच्चों का हम कहाँ से ला के देंगे? पॉसिबल है ना। तो उसका वोटर आईडी बनेगा, ना पैन कार्ड बनना है, ना कुछ बनना है। एक पासपोर्ट बनता है तो पासपोर्ट 90% लोगों के पास नहीं है। मुद्दा वही आ जाता है। बीच में हमने ट्रेनिंग में ये चीज को उठाया भी, तो पहले बोले स्कूल की आईडी बनवा लो, 2-4 हफ्ते स्कूल आईडी से ओके भी हुए, फिर उससे इनवैलिड डॉक्यूमेंट बोल के कैंसिल होने लगे। उसकी भी पेनल्टी ऑपरेटरों को लगी। आवेदक का नुकसान अलग 4-5 हज़ार का। कोई भी वकील को काम देते हैं गजेट नोटिफिकेशन के लिए तो 4-5 हज़ार रुपये ले लेता है, और उसके बाद भी उनका काम नहीं होता तो आवेदक अलग परेशान। हम पे रिजेक्शन पे पेनल्टी लगती है, हम अलग पहचान। वो चीज़ों को अगर क्लियर कर दे कि हाँ इस तरीके से हमको करना है, एक मतलब टेक सपोर्ट हमको दे दे कि भैया इस तरीके से काम करोगे तो आवेदक का भी भला है, आपका भी भला है। अब कई आवेदक का हम बायोमेट्रिक करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार कैंसिल हो जाता है। अब कैंसिल हुआ, हर बार पेमेंट लगना है उनको, वो आके हम पे चढ़ते हैं, लास्ट टाइम हम पैसा दिए थे फिर क्यों पैसा देंगे?
भाई पैसा हमारे उस पे तो आ गया, जीएसटी तो जो हमारे नाम पे चढ़ गया वो हमको देना पड़ेगा। अब इन हाउस मॉडल में 30-70 का शेयर है, अगर वो कैंसिल होगा तो 30% जो हमको सीएससी को देना है वो तो लेके ही रहेगा, 18% जो गवर्नमेंट का है वो तो लेके ही रहेगा। तो वो हम कहाँ से देंगे, हमारी मजबूरी है। उस विषय पे डेली बहस होती है लोगों से। कल ही एक लेडीज का बहस हो गया, हम लास्ट टाइम 100 रुपए दिए थे, हमारा कैंसिल हो गया, तो उसका पैसा कौन देगा। तो ये सब चीजें हैं। तो वही हमारी मांग थी कि आप एक टैक्स सपोर्ट दे दो, जो भी चीजें हो रही हैं नहीं हो रही हैं वो सामने क्लियर हो, ताकि हम अपने में भी सुधार कर सके, आवेदकों को भी काम सुलभ तरीके से चल सके। कहीं ना कहीं दोस्तों सिस्टम में कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट है, जिसे या तो चिप कंपनी अपनी मनमानी करके चला रही है, या उन्हें भी यह पता नहीं है कि आखिर सिस्टम में क्या दिक्कत है। लेकिन सिस्टम की दिक्कत का खामियाजा आधार ऑपरेटर को भी उठाना पड़ रहा है, और आम जनमानस को भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आम जनमानस के पैसे बेकार चले जाते हैं। और जो आधार ऑपरेटर हैं वो 100 रुपए शुल्क लेने के बाद 1000 रुपए का फाइन उनके ऊपर ठोका जा रहा है। ये न्याय संगत नहीं है। इसके लिए जरूरी होगा कि सरकारें जल्द से जल्द इस पर अपना संज्ञान लाएं। सर, अभी आपसे जानना चाहेंगे कि जो आधार ऑपरेटर काम कर रहे हैं इन हाउस मॉडल पे, ये इन हाउस मॉडल जो है ये बाकी जो राज्य हैं उनमें लागू हो चुका है, तो वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? इन हाउस मॉडल लगभग सारे राज्यों में लागू हो गया है। जैसे राजस्थान, पंजाब, दिल्ली दिल्ली तो वहाँ पे पेमेंट बेस पे है। वहाँ जहाँ भी दूसरे स्टेट में मालूम किया गया है तो वहाँ पेमेंट बेस पे रखा गया है। और यहाँ पे जो है 41 और 59 का रेशो में इन हाउस मॉडल को लागू किया जा रहा है, जो देखने करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें जो नियमता जो लागू लागू किया गया है, जो नियम के विरोध जो भी है उसको थोड़ा सा तो ऑपरेटरों के हित में भी सोच के उनको कार्य करना चाहिए। जैसे कि 59 और 41 के हिसाब से जो रेशो निकाले हैं वो लगभग अगर हम मेंटेनेंस और पेनल्टी वगैरह लेके अगर चलते हैं तो मेरे ख्याल से 50-50 से भी ज्यादा का रेशो आ रहा है। क्योंकि एक पेपर में अगर मिसमैच हो गया तो अब 100 रुपये भी पेनल्टी हो सकता है, 1000 भी पेनल्टी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है। तो वो 1 लाख को पटाएगा कौन? ऑपरेटर, न कि चिप्स ऑफिस। क्योंकि चिप्स ऑफिस के द्वारा ये डिसाइड किया गया है जो पेनल्टी है वो आपका है, लेकिन जो कमीशन वो हमारा है ना। तो इस हिसाब से जो इन हाउस लागू किया तो किया जाए, कोई जरूर ठीक है। लेकिन अभी जो ऑपरेटर जो बेरोजगार होने वाले हैं 2300 ऑपरेटर में से मात्र 750 से 800 के बीच में होने वाला, बाकी ऑपरेटर बेरोजगार होंगे। तो इसमें मेरा कहना ये था कि जो लॉन्च किए इन हाउस को, तो जहां जहां मशीनें वो दे सकते हैं उस मशीनों को दें। उसके अलावा जो बचे हुए सेंटर हैं, बचे हुए जो स्वयं के मशीन से चला रहे हैं, उनको यथावत चलाने दिया जाए। जब उनका मशीनें वापस और भी खरीदारी होकर 6 महीने में, 2 महीने में, 8 महीने में, जब दूसरा इनका लॉन्च हो, तब उन जो बचे हुए सेंटरों को फिर उनमें मशीनों को दिया जाए, उनको उनके पुराने मशीन को हटाया जाए, ना कि पहले राउंड में चेकिंग करके और बाकी को हटा दिया जाए। आप बोल रहे हैं कि दूसरे राज्यों में भी ये लॉन्च हुआ है, लेकिन वहां पर पेमेंट बेस है। हाँ। तो अगर पेमेंट बेस को अगर छत्तीसगढ़ में लागू कर देता है तो क्या आधार ऑपरेटर मानेंगे? नहीं, आधार ऑपरेटर इसलिए नहीं मानेंगे, वहां तो कर रहे हैं पेमेंट बेस पे, वहां पे भी पेनल्टी उनके ऊपर में है। अब जैसे कहीं पे 22,000 से 25,000 रुपए पेमेंट है तो पेनल्टी उनके ऊपर लगता है। उन लोग भी कई बार हड़ताल भी किए हैं, सारी मांगों को मांगा गया था, बट उनका कोई सुनवाई हुआ नहीं। दोस्तों, गवर्नमेंट को चिप कंपनी से एक बार सलाह मशवरा करना पड़ेगा, ताकि इस तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं ये दिक्कतें ना आए। क्योंकि सीधी सी बात है, इस जो इन हाउस मॉडल है ये किसी न किसी के रोजगार पे वार कर रही है, उसके रोजगार खत्म कर रही है। और जो लंबे समय से आधार ऑपरेटर हैं, जो आधार का काम करते आए हैं, आखिर उनके सामने दिक्कतें खड़ी हो पा रही है कि वो अब करेंगे क्या। आधार ऑपरेटर के अलावा वो क्या कर सकते हैं? दूसरे कामों में जाएंगे तो उनका बहुत सारा समय खराब हो सकता है। लेकिन सरकारें ये कह रही हैं कि अभी जो 36 या 37 जो भी किट आए हैं, उनके अलावा जो जिले में ऑपरेटर बचेंगे उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पेमेंट बेस वाली बात कर रहे हैं पटेल जी, ये क्या है कि ये किस तरह से काम कर रहा है और लोग क्यों इसके लिए मान गए हैं? अब देखिए, वो शुरू से जो रहता है, अभी जैसे बैंकों का ले लीजिए आप, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में
चिप्स के अलावा बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, सभी है। पोस्ट ऑफिस और बैंक में पेमेंट बेस है, ठीक है। अब जब हम शुरू में ही एंट्री करते हैं, सब सोच समझ के करते हैं। अब कोई भी छोटी सी वैकेंसी आती है, 10,000 15,000 जो भी है, प्राइवेट हो वरना, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अपन फॉर्म भरते हैं, तो हमको पता होता है कि हमको 15,000 रुपये मिलना है, तो हम उसके हिसाब से फॉर्म भरते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। बट चिप्स में क्या है, शुरू से हमको कमीशन बेस पे रखा हुआ है। तो कमीशन में क्या है, पहले से हमको पता है कि आज दिन में इतना काम करेंगे तो इतना मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके हिसाब से काम हो जाता है। तो हमारी जो ट्रेजडी बनी हुई है वो कमीशन बेस की बनी हुई है, तो हम चाहेंगे कमीशन बेस पे ही रहें, क्योंकि इसमें हम बॉन्डेड नहीं है कि 2 रुपए कमाएंगे कि 2,000 कमाएंगे। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है, इन हाउस मॉडल तो लागू हो चुका है, वो अगर बोलेगी कि नहीं जैसा हम चाहते हैं वैसे ही हो, तो क्या होगा अगला कदम? अब स्टेट यूनियन का जैसा आदेश होगा उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आगे की बात स्टेट यूनियन पर आकर के टिक रही है कि उनके जो निर्देश होंगे, उनके जो आदेश होंगे, उस हिसाब से चलेगा। लेकिन बात यहाँ ये है कि स्टेट यूनियन भी आखिर क्यों शांत बैठा हुआ है? जो ऑपरेटर हैं वो बेरोजगार होने के कगार पर आ चुके हैं, लगभग बेरोजगार हो चुके हैं, और ये इन हाउस मॉडल एक सोची समझी साजिश नजर आ रही है, क्योंकि इन हाउस मॉडल लागू करके आधार ऑपरेटरों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जानते हैं आधार ऑपरेटर को 1 से 1.5 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है, और उसके बदले में उन्हें वो किट दिया जाएगा जो वो किट पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पैसे उस किट में फंसे हुए हैं। तो आखिर वो जो किट जो इनके पास में है वो किट कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। पटेल साहब, जो किट आप लोगों के पास में है जिससे आप लोग काम कर रहे हैं, अगर इन हाउस मॉडल लॉन्च तो हो ही चुका है, सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है, तो ये आप लोग अपने किट का क्या करेंगे? अभी भविष्य में किट तो हमारे लिए वो एक कोरा कागज हो जाएगा और कचरे की होगा, जो फेंकने लायक होगा। जो इसके लिए हमारे 1.5 से 2 लाख या 3 लाख जो अपने अपने बजट लगाए हैं, वो तो नुकसान होगा ही। नुकसान के अलावा जो भी अभी फाइन लोगों के ऊपर लगा है 1 से 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए को भी पटाएंगे। उनका नियम ये है कि जो पेनल्टी है उनको अनिवार्य रूप से पटाना होगा, तभी उसमें शामिल हो सकते हैं इन हाउस मॉडल वाले में। तो हमारा कहना ये है कि मशीनें इन हाउस में लागू करने से हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जो मशीनें पूर्ण रूप से जो स्वयं के मशीनों का अगर चला रहे हैं, तो उस मशीन को साथ में रख करके इन हाउस में कन्वर्ट करने में उनको प्रॉब्लम क्या है? अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो उनकी मशीनों को वो रख करके ही इन हाउस मॉडल में कन्वर्ट क्यों नहीं करते हैं? उस मशीन को अगर कन्वर्ट कर देंगे तो आज जो बेरोजगार होने जा रहा है वो बेरोजगार नहीं होगा। आधार ऑपरेटर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो किट इनके पास में है उस किट को ही लागू कर दिया जाए, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखा इसमें साफ देखने को ये आ रहा है कि 3 तरफ से इनके ऊपर मार पड़ रही है। एक तो इनकी खुद की मशीनें खराब हो जाएंगी, कचरे के डब्बे में चली जाएंगी, जिससे इनका 2 लाख रुपए लगभग नुकसान होगा। प्लस जो इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है वो तो उनको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर नहीं भरेंगे तो इन हाउस मॉडल में शामिल नहीं हो सकते। और दूसरे, इन हाउस मॉडल में शामिल होने के बाद 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट, और पता नहीं ऊपर से और कितने। सवाल बहुत गंभीर है सर। लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद है सरकार से और चिप कंपनी से? अब उम्मीद तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से पहले वादा किए थे कि हम कोशिश कर रहे हैं, सभी को करेंगे, आप लोगों से सलाह मशवरा लेके ही काम करेंगे, पर वैसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब आगे क्या होगा वो देखते हैं। फिर आपको छोड़ना पड़ेगा ये काम? अब अगर छोड़ना पड़ा तो फिर छोड़ेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, और क्या कर सकते हैं। पहले आधार लेकिन लड़ेंगे उसके लिए। आधार ऑपरेटर मायूस हैं, सवाल बहुत सारे इनके अंदर भी है, और जो सरकार है और चिप कंपनी जो है, जो आधार संचालन करती है, इनके पास इनके सवालों का कोई भी जवाब फिलहाल उपलब्ध नहीं है। ज्ञापन इन्होंने सौंपा है कलेक्टर महोदय को, देखना लाजमी होगा कि वहां से क्या जवाब आता है और ये मामला किस तरफ आगे बढ़ता है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।